एक बार बच्चों ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया, हाँ बच्चों को मिनिमल स्पैनिंग ट्री के बारे में पता तो होता नहीं है ना। मगर आप ये समझिए कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री को आप अगर नहीं भी जानते हैं तो आप सीधी सी बात करिए, आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आप पढ़ रहे हैं नेटवर्क फ्लो डायग्राम। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेटवर्क फ्लो डायग्राम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया, ये क्वेश्चन हमारे पास आया नेटवर्क डायग्राम सीपीएम पर्ट से। कहाँ से आया था बेटा, नेटवर्क डायग्राम या नेटवर्क एनालिसिस बोल सकते हैं, नॉट डायग्राम। वी कैन राइट दिस एज द चैप्टर नेम इज नेटवर्क एनालिसिस। और कहाँ से आया था ये, सीपीएम पर्ट बोल सकते हैं शॉर्ट। ओके, तो आपको पता है कि हमें डायग्राम बनाना है, नेटवर्क डायग्राम। याद रखो कि नेटवर्क डायग्राम में अगर कोई ऐसा डायग्राम बनाते, ये देखिए, ये एक्टिविटी शुरू हुई ए, ये एक्टिविटी ए है बेटा, फिर यहां से एक्टिविटी बी हो गई, ये क्या हो गया, एक्टिविटी बी। वी आर शोइंग द एक्टिविटी ऑन एरो, ये क्या है बेटा 3, और यहां से वापस आ जाते हैं, ये क्या बन गया क्लोज लूप, ये क्या बन गया क्लोज लूप। और हम बोलते हैं हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये खाली प्लॉट था, ये क्या है बच्चों, ये खाली प्लॉट है। आपने बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया, फिर आपने बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने फिर वापस यहीं आ गए खाली प्लॉट पे। इसका मतलब आपने बिल्डिंग क्या करी, तोड़ दी। आर यू इंटरेस्टेड टू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द INDOR, कि आप जहां पर खड़े थे वापस वहीं पर आ जाए, प्लॉट था, बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग तोड़ दी। आर यू गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग यू आर व्हाट, यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग, या यू आर नॉट मेकिंग द नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज व्हाट, दिस इज इनकरेक्ट डायग्राम। क्या है बच्चों ये, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। लूपिंग यहां पर लिखते हैं, लूपिंग इन नेटवर्क डायग्राम is not allowed, is not allowed, is not allowed। ठीक है, लूपिंग नहीं हो सकती, क्लोज लूप नहीं बन सकता, समझ में बात है ना। लूपिंग बोल दिया मतलब क्लोज लूप ही होता है, लूपिंग का मतलब क्लोज लूप ही है बच्चों। ठीक है, तो जरा अब ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। बोलता है कि ऐसा क्या चीज है जो इन्वॉल्व होती है। देखो मैं क्या बोलता हूं, मिनिमल स्पैनिंग ट्री आपको नहीं भी पता था तो अभी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। दो ऑप्शंस यहां पर करेक्ट है। क्या करेक्ट है, सबसे पहले तो ऑल द नोड्स विद साइक्लिक लूप, नो साइक्लिक लूप नहीं हो सकता बेटा, ध्यान से सुनो, साइक्लिक लूप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल द नोड्स विद क्या होना चाहिए, साइक्लिक लूप, नॉट अलाउड। कहीं पर भी आपको, कहीं भी आपको साइक्लिक लूप नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ इसका एक आंसर और भी करेक्ट था कि अगर मान के चलिए मैं आपको 1 से 2 ले जाऊं और मैं आपको ऐसे बना के दे दूं, 1 से 2 ऐसे, आपको पता चल रहा है कहां से कहां गया। चलो मैं ऐसे ऐसे दे देता हूं, इसको x दे देता हूं नोड नाम, इसको y, पता चल रहा है। इसका मतलब जितने भी एरोज बनने चाहिए सबके क्या होने, डायरेक्टेड आर्क। डायरेक्टेड मतलब वी शुड गेट द इंफॉर्मेशन दैट वी आर मूविंग फ्रॉम विच नोड टू विच नोड। तो अगर आप ये नहीं बनाते हैं, एरो नहीं बनाते हैं, डायरेक्टेड आर्क नहीं बनाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको डायरेक्टेड आर्क भी क्या है, बनाना बहुत जरूरी है। डायरेक्टेड आर्क भी क्या बनाना है, बहुत जरूरी। तो ऑल द नोड्स विद डायरेक्टेड आर्क, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मगर क्योंकि यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा, MCQ दिया है, MCQ दिया है, दैट मीन्स आई कैन व्हाट, आई कैन टेक ओनली वन आंसर। सो डेफिनेटली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ऑब्वियस वी विल व्हाट रिटेन दिस आंसर एज आर फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर।